यहाँ ध्यान दो, तो Q बराबर क्या है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या हो गया, डी क्यू बाई डी। डिफरेंशिएशन क्यों करा, क्योंकि हमें करंट निकालना है और हमें पता है ये किसी इंस्टेंट पे चार्ज की वैल्यू है और चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ करंट। करंट क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड। करंट ज्यादा होगा तो चार्जेस तेजी से बढ़ेंगे, करंट कम होगा तो चार्जेस धीरे धीरे बढ़ेंगे, करंट ऐसे होगा तो चार्जेस घटेंगे। जो भी होगा वो कहानी सारी डिलीट हो गई सिलेबस से पहले। पूरा एलसी ऑसिलेशन पढ़ाते थे तो सीधा बता दे, सबसे पहले क्यू चार्ज है, फिर Q/2 चार्ज हुआ, पूरी कहानी होती थी। एलसी ऑसिलेशन कट गया तो ये भी कट गया। तो हो गया क्यू, डिफरेंशिएशन हो dQ/dt। dQ/dt क्या है, यही करंट, कौन सा, इंस्टेंटेनियस करंट। मैंने कहा था ना इंस्टेंटेनियस करंट ऐसे निकालते हैं, dQ/dt, और एवरेज करंट बताते हैं तो डेल्टा Q/डेल्टा T। तो dQ/dt होता है इंस्टेंटेनियस करंट। कितना हो जाएगा, CV0। अब देखो इंस्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और पूरा का पूरा एंगल सेम टू सेम रख देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा एंगल वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस पूरा का पूरा एंगल आ जाएगा। जैसे हमने इंटीग्रेशन में करा था, याद करो, 2 ओमेगा टी था, डिवाइड बाय 2 ओमेगा कर दिया था हमने। यहाँ पर ओमेगा टी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पर ओमेगा को डिवाइड कर दिया था, यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओमेगा यानी टी के साथ जो भी है वो मल्टीप्लाई कर देगा, तो हो जाएगा आई बराबर ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। वी नॉट कॉस ओमेगा टी हमारा आया था साइन ओमेगा टी, यहाँ क्या है कॉस ओमेगा टी। जरा इसको साइन में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, ओमेगा सी वी नॉट, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, हाँ साइन 90 प्लस थीटा, हाँ लिख सकते हैं। तो वैसे लिखेंगे 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ट्रिग्नोमेट्री क्या रूल कहता है कि सॉरी साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो π/2 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा को लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा। अच्छा π/2 माइनस थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें ओमेगा टी चाहिए प्लस में, ठीक है, तो इसलिए प्लस थीटा रखा ताकि हम इसको कंपेयर कर सके आसानी से, इसलिए हमें प्लस में चाहिए। तो क्या हो गया, अब बताओ हमारा पिछली बार करंट कैसा आया था, आई बराबर आई नॉट साइन कुछ एंगल ऐसे। आई नॉट क्या आया था, आई नॉट आया था कुछ वी नॉट बाय आर आया था एक बार तो, और एक बार आया था वी नॉट बाय जाई एल आया था, और जाई एल की वैल्यू ओमेगा एल थी। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा आना चाहिए, वी नॉट बाय समथिंग, वी नॉट बाय समथिंग, लेकिन ओमेगा सी मल्टीप्लाई में सी क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कोई बात नहीं, इसको ऐसा करो वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली करेक्ट है। ये ऊपर चला जाएगा वही आ जाएगा, इनटू में साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब तुम ध्यान से देखो, ये हो गया वी नॉट और ये क्या हो गया, पूरा पूरा रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, तो बोलेंगे इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पिछली बार क्या था, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हुआ, ये हुआ कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वी नॉट बाय इसको बोलेंगे जाई सी, उसको बोला जाई एल, इसको बोलेंगे जाई सी, इसकी भी यूनिट होगी ओम, तो ये आ जाएगा। और ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, यानी वोल्टेज का जो फेज था उससे 90 डिग्री आगे रहेगा, 90 डिग्री आगे रहेगा। तो आखिरी में आंसर आएगा आई बराबर इंस्टेंटेनियस करंट, किसके अक्रॉस है इंस्टेंटेनियस करंट, ये कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। कितना करंट इसके अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो हो जाएगा वी नॉट अपॉन, इसको लिखेंगे जाई सी, इसको लिखेंगे 1 अपॉन जाई सी, और ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। इस तरह का करंट आपको मिलेगा कैपेसिटर में, ठीक है। केवीएल लगाया, यहाँ से क्यू निकाला, क्यू को डिफरेंशिएट करके आपको आंसर आ गया। ये तीनों ऐसे हो गया। अब इसका फिर से वही आएगा, जाई सी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे,
लिख लिया यहां से, क्या लिखोगे? करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड कर रहा है यहाँ पे, वोल्टेज पीछे, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2, 90 डिग्री आ गया। या लिख लें वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय करंट, लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाई 2। तो करंट यहाँ पर, वोल्टेज पीछे है करंट से। मुझे तो एक इंडक्टर का याद रहता बस। देखो रजिस्टर का तो सेम ही है, दोनों सेम फेज में। इंडक्टर का पता है, इंडक्टर करंट को अपोज करता है, तो वहाँ करंट पीछे रहेगा, वहाँ करंट पीछे रहेगा तो यहाँ करंट आगे रहेगा। बस ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी लिख ले। अच्छा जाइसी क्या है? जाइसी, जाइसी है, जाइसी क्या है? 1/1 ओमेगा सी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ इंटू में सी। एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एसी करंट जो मिल रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है। सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से भाई डीसी में क्यों नहीं लिया ये जाइसी, बताओ। डीसी में ओमेगा 0 था, ओमेगा 0 था तो जाइसी इन्फिनाइट था। इन्फिनाइट मतलब वहां पे करंट 0 होता है, वहां पे करंट होता ही नहीं है। होता क्या था? ऐसे होता था, ये लगाते थे ऐसे, पूरे कैपेसिटर लगाते थे, वोल्टेज भी है, जितना चार्ज होना हो गया, 1 सेकंड में चार्ज हो जाता है। चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद इसका वोल्टेज भी इसका वोल्टेज भी, दोनों का वोल्टेज भी, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट हो जाएगा 0। ये होता था वहां पर। तो करंट 0 क्यों? क्योंकि क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है। अरे ओमेगा की वैल्यू 0 रखो, ओमेगा की वैल्यू 0 यानी
जाई सी की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट। अरे 1/0 इनफाइनाइट, तो मतलब इनफाइनाइट मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता था? इनफाइनाइट होता था। किसमें? डीसी में। डीसी में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता था, इसलिए वहां पे करंट फ्लो नहीं करता था। लॉजिकल आंसर ये था कि कैपेसिटर का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज दोनों सेम हो जाते थे। भाई कब तक करंट फ्लो करेगा? जब तक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है, कैपेसिटर का कम है, तो करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है वैसे वैसे बैटरी का वोल्टेज, सॉरी कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते बैटरी के बराबर हो जाता, फिर कोई करंट फ्लो नहीं करता था, करंट जीरो हो जाता था। उसको अगर हम इससे देखें तो यहाँ से पता लगेगा कि भाई रेजिस्टेंस क्या हो गया उसका? इन्फिनाइट। रेजिस्टेंस इन्फिनाइट, करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको? लिख ले हैं? तो क्या लिखोगे? इन डीसी डीसी में क्या होगा? ओमेगा जीरो, या ये कह लो फ्रिक्वेंसी जीरो। फ्रिक्वेंसी जीरो तो जाई सी की वैल्यू इनफिनाइट, सो करंट विल बी जीरो। करंट विल बी जीरो, और करंट जीरो इसका मतलब है डीसी जो सर्किट होता है वो ब्लॉक करता है कैपेसिटर, ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है, कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है। पर एसी करंट, बट कैपेसिटर, उसको बंद करो, बट कैपेसिटर अलाउ एसी, बट कैपेसिटर अलाउ करता है एसी को। ठीक है, तो याद कैसे रखा जाता है? याद ऐसे रखा जाता है, डीसी आ रहा है कांस्टेंट करंट, आया 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 यहाँ जाके रुक गया, दीवार आ गई बीच में, इसलिए नहीं करो। एसी करंट आया, इसके ऐसे करके निकल गया। ठीक है तो ऐसे याद करके रखते हैं लोग, एसी करंट आया, इसके ऐसे निकल गया बीच में से। तो एसी करंट अलाउ है और डीसी करंट ब्लॉक हो जाता है। और इंडक्टर में उल्टा है, इंडक्टर में डीसी करंट अलाउ है और एसी करंट ब्लॉक करता है। क्यों? क्योंकि एसी में करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो ये क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, इसलिए ये एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को अलाउ करता है। तो लिखोगे इंडक्टर अलाउ डीसी एंड ब्लॉक एसी। क्यों अलाउ डीसी? क्यों? क्योंकि जाई एल की वैल्यू क्या होती थी? जीरो होती थी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जीरो होती थी डीसी में ओमेगा की वैल्यू जीरो होती थी, जाई एल की वैल्यू जीरो होती, बिकॉज ओमेगा वाज जीरो इन डीसी। और ब्लॉक करेगा एसी को क्योंकि इसमें ठीक ठाक वैल्यू होती है, बढ़िया वैल्यू होती है जाई एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और हमें पता है हमारा ओमेगा होता है 100 रेडियन कुछ, तो लगभग 200-300 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसलिए ब्लॉक करता है एसी को और डीसी को ब्लॉक नहीं करता। ऐसे याद रख सकते हो इसको, एसी से याद, इससे याद रख सकते हो, कैपेसिटर से याद रख सकते हो। भाई कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। इंडक्टर इसका उल्टा होगा, ठीक है। आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, इंडक्टर उसका उल्टा हो जाएगा। इसका एक ग्राफ, ये है जाई सी और ये है ओमेगा। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? अगर ये जाई सी और ओमेगा का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 1/ओमेगा सी। बोलो ये फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। अगर ये 90, अगर साइन पे ओमेगा बढ़ेगा तो ये घटेगा, यही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा।
जाइसी और ओमेगा का सिंपल ऐसे ग्राफ बन जाएगा, या फिर ओमेगा की जगह एफ भी ले लो तो भी ऐसे ही ग्राफ रहेगा, एफ लो ओमेगा लो जो लेना वही ग्राफ बनेगा सेम। अब इसके दोनों वो क्या बोलते हैं उनको, दोनों क्या, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाओ। करंट कैसा है और वोल्टेज कैसा है उस हिसाब से फेजर डायग्राम बनेगा, वेव डायग्राम बनेगा। और ये सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि जब मिक्स करेंगे हम इन चीज़ों को तो काम आएंगे। बढ़िया याद हो रही है केमिस्ट्री वेमिस्ट्री सब कुछ। अब इसकी भी बढ़िया हो रही है। पहले नहीं हो रही थी तेरी? नहीं पहले पहले तो होते ना फेवरेट सर हैं, तब नहीं हो रही थी। ये तो खुश हो गए यतेंद्र, साजिद सर आ गए, मेरी केमिस्ट्री अच्छी होने लग गई। हाँ हाँ वो पहले नहीं था, पहले बढ़िया नहीं पढ़ाते सोनी सर है ना, ये नोट्स बढ़िया बनवा देते हैं, बस ये बातें ही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते। अरे ऐसा है तुम्हारी क्लास में ज़्यादा बच्चे रहे होंगे, इनके में कम होंगे। तुम्हारे में कितने हैं? हमारी में तो 75 बच्चे एक साथ हैं। और तुम्हारे में कितने पढ़ते हैं एक साथ? हाँ तो बस फर्क यही है, यही कृपा है रुकी पड़ी है। और दूसरा बात टाइम कम मिलता होगा उन्हें, इनको अब ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा। 2 घंटे में 2 पेज ही आते हैं। कौन? सोनी सर। ठीक है लिख रहे थे, हमें मिटा दे। मैं देख कितने कम पेज पे नोट्स करवाता हूँ। बताओ वेव डायग्राम अब खुद से बना लोगे, मैंने पिछली बार आइडिया दिया था तुम्हें डायग्राम का। फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज का तो वही है सेम, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का क्या आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। 90 डिग्री आ गया ना ये। चलो बनाओ। ये हो गया वोल्टेज का। चलो बनाओ लो। इस तरीके से बनेगा। बिल्कुल ऐसे होने। करेक्ट। टी की वैल्यू 0 रखो या फिर ऐसा रखो ओमेगा टी शुरुआत में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ओमेगा टी की जगह 0 डिग्री रखो, फिर देखो क्या आएगा। फिर ओमेगा टी की जगह 90 डिग्री रखो, फिर देखो क्या आएगा। ऐसे करना। यहाँ पर कितना एंगल है? 0 डिग्री। यहाँ 0 रखो, कितना आया? साइन 90 डिग्री। 5/2 साइन 90 डिग्री यानी 1। तो शुरुआत में आएगा आई नॉट, शुरुआत में आएगा आई नॉट। फिर रखो ओमेगा टी की जगह π/2, ओमेगा टी की जगह π/2, π/2 प्लस π/2 पाई आ जाएगी। 90 प्लस 90 180, साइन 180 0। तो अगला यहाँ पर आएगा 0। फिर रखो पाई, पाई मतलब 180, 180 प्लस 90 270। और करंट 270 आई साइन 270 होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट। यानी पाई पर आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ये माइनस आई नॉट यहाँ पहुँच जाएगा। तो इतना तो ग्राफ बना है कम से कम। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो फिर तुम्हें आइडिया तो लग ही गया होगा। अगला ये होगा, अगला ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसको डॉटेड बना दो, इस ग्राफ को डॉटेड बना दो, डॉटेड।
तो ये हो गया करंट I इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये हो जाएगा करंट। ठीक है, ये हो जाएगा फेजर डायग्राम, सॉरी वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम मैं डायरेक्ट बनवा रहा हूँ, पूरा नहीं बनवा रहा, सिंपल जो बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इज करंट हम यहाँ लेते हैं, सॉरी करंट हम यहाँ लेते हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट फेजर डायग्राम का। और वोल्टेज कहाँ होगा बताओ, इससे 90 डिग्री आगे पीछे, आगे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहाँ है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ, देख के बताओ, अगर करंट यहाँ पर है तो वोल्टेज कहाँ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि करंट आ गया, इसका ओमेगा टी फेज है, इसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो मतलब अगर इसका फेज यहाँ पर है तो इसका फेज नीचे की तरफ, नीचे होगा। तो ऐसे मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि वो ज्यादा होगा नहीं करंट से। हाँ वैसे ना ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी इंस्टेंट पे क्या पता वो ज्यादा हो, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। ये हो गया बी, तो कितने डिग्री पीछे है ये, 90 डिग्री पीछे है, वोल्टेज पीछे है, यहाँ पे यहाँ वोल्टेज पीछे है पाई बाई टू, यहाँ वोल्टेज पीछे। अब ये तीनों के तीनों रटे होने चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब मिक्स होंगे तो काम आएंगे तीनों। मोटर बंद, सप्लाई पूरी हो गई। हरियाणा यूजी कॉलेज एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस जारी, जिन छात्रों के फॉर्म में कमी 18 जाएगा सुधारे। लिख लिया आपने, लिख लिया, हाँ भाई यतिंदर, तैयारी हो रही है तेरी, हैं? नहीं, मैं तो फिजिक्स से पूछ रहा हूँ, केमिस्ट्री की तो हो ही रही है, बढ़िया। रोहित सर है, वो तो पहले भी थे या अब आए हैं? पहले भी थे। चलो भाई लिखो जल्दी। अच्छा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, हैं? लेकिन क्वेश्चन करने, चलो क्वेश्चन कल कर लेंगे इसका। लिख लिया भाई, बेटा इसको पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पूरा। ये लो, यहाँ पर है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये था प्योर इंडक्टिव सर्किट, और ये था प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये कुछ ऐसा था, वोल्टेज था V नॉट साइन ओमेगा टी, और किसी इंस्टेंट पे करंट था I, रेजिस्टेंस R। यहाँ भाई इंडक्टर, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L, वोल्टेज जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और किसी इंस्टेंट पे करंट है I। यहाँ पर कैपेसिटर, वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। यहाँ पे जो करंट आया वो क्या आया, I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो करंट आया वो आया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये अपोज करेगा करंट को, तो पीछे रह जाएगा बेचारा करंट,
-π/2। यहाँ पर करंट आया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस +π/2 ये हुआ। अब V नॉट तो हमें पता है, ये तो दिया हुआ था। I नॉट निकालना है। I नॉट कैसा आया था हमारा? I नॉट हमारा आया था, एक तो V नॉट दिया हुआ था, एक R दिया हुआ था, तो I नॉट आया था हमारा V नॉट/R। यही तो आया था। सिमिलरली यहाँ पर I नॉट कैसा आया था? V नॉट/ZL, और V नॉट/ZL की वैल्यू क्या आई थी? ओमेगा भी दिया हुआ था इस वाले सर उसमें, ओमेगा, और L भी दिया हुआ था। यहाँ पर I नॉट, यहाँ पर आया था V नॉट/ZC, और ये हो जाएगा V नॉट/1/ओमेगा/C। ठीक है, फिर उसके बाद R तो आ रही है, इसमें तो क्या ही बोलना। ZC आपका ZL यहाँ पर ओमेगा L था, और यहाँ पर ZC 1/ओमेगा/C। और क्या बता, और क्या था इसमें अलग अलग? एक थोड़ा सा वो ले लेते हैं, फेजर। इसका क्या था? करंट भी ऐसे, करंट किसके? रजिस्टर के क्रॉस करंट। कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। और वोल्टेज के क्रॉस भी करंट यही था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सेम ही थी दोनों, ऐसे सेम। सिमिलरली करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस इंडक्टर, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये हो गया 90 डिग्री आगे था ये। और ये वाला, या π/2 लिख लो इसको, और ये वाला इंडक्टर L। करंट का क्रॉस कैसे होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या था? करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। यहाँ पर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2, और यहाँ वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2। और एक और, ये वाला I नॉट तो है ये। और कौन सा फॉर्मूला वैलिड था? अगर IRMS निकालना है तो दोनों का √2 से डिवाइड कर दो, VRMS। अरे √2 से डिवाइड करने के बाद VRMS में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? IRMS ZL, और यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, RMS ले लिया, I नोड ले लिया, इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं। I बराबर V/R। I कौन सा? रजिस्टर के अक्रॉस, और V रजिस्टर के अक्रॉस। इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है किस इंस्टेंट पर, दैट इज VR। इस रजिस्टर के अंदर से कितना करंट जा रहा है किस इंस्टेंट पर, दैट इज IR, इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू रजिस्टर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। यहाँ पे क्या होगा? ये सही है, वैलिड है। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन ZL। ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका और इसके फेज सेम नहीं है ना, पीक वैल्यू सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सिमिलरली यहाँ पर फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा इसका, कैपेसिटर के अक्रॉस ये वाला भी फॉर्मूला वैलिड नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, फिर जब हम इनको मिक्स करेंगे तो उसमें काम आएगी। किस किस की मिक्सिंग करेंगे? LR की मिक्सिंग करेंगे और RC की मिक्सिंग करेंगे। LC कट गया,
एलसी में तो एलसी ऑसिलेशंस बनती थी, एलसी ऑसिलेशंस। और फिर पढ़ेंगे एलसीआर तीनों का मिक्स, उसमें दो वो हैं पार्ट। फिर लगभग खत्म चैप्टर, एक ट्रांसफॉर्मर बचता। कितने दिन में होगा चलिए? पता नहीं ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, 5-6 दिन हो गए। नहीं अभी नहीं आया। एक क्वेश्चन लिख लो, घर कर लेना, और कल इन तीनों की डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना इन तीनों की डेरिवेशन। क्वेश्चन कम क्यों करा रहे हो? कम क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि अभी बन नहीं रहे क्वेश्चन, अभी तो थ्योरी चल रही है। जब क्वेश्चन आएंगे तो आ ही जाएंगे। अभी देख आरसी में खूब क्वेश्चन आएंगे, आरसी में खूब क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे एलसी एलआर में खूब क्वेश्चन आएंगे। लिख लिया? नहीं, ये कुछ नहीं लिखा। ये वाली लाइन लिख ली सबने? लिख ली वाली लाइन? कैपेसिटर है, किसकी कैपेसिटेंस है? 2 माइक्रोफैराड। माइक्रो मतलब माइक्रो में 10⁻⁻⁶। हाँ, 10⁻⁻⁶। और वोल्टेज दिया हुआ है 10 sin 10t, ये दिया हुआ है 10 sin 10t। वही निकालना है। करंट आई, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। और फिर जब इंस्टेंटेनियस निकल जाए तो एवरेज करंट भी बता देना, और IRMS भी बता देना। इंस्टेंटेनियस, RMS